आप फेसबुक ऐड सीखना चाहते हो बिना पैसे दिए और वो भी 2025 के लेटेस्ट एल्गोरिदम के हिसाब से, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पे कुछ एड्स रन किए हुए हैं एंड इस एड्स के आप कोस्ट पर रिजल्ट देख सकते हो, जिसे CPR भी कहा जाता है या CPC भी कहते हैं। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे 15 रुपये में भी आ रहे हैं, 6 रुपये में भी आ रहे हैं, 1 रुपये में लिंक क्लिक्स आ रहे हैं एंड 12 रुपये में आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स अगर आप भी अपने कस्टमर के लिए क्रिएट करना चाहते हो या फिर आपके पास कस्टमर है एंड आप उनके CPR कम नहीं कर पा रहे हो, CPC कम नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो तो आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सारे हैक्स एंड सारे एल्गोरिदम जिसके अकॉर्डिंग आप भी अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे एक अच्छा ऐड बना के दे सकते हो जिससे उनका CPC कम होगा। और इस फेसबुक क्रैश कोर्स में हम ये सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस हो जाएगी, जो 2025 में अपडेट हो चुकी है। एंड मैं यहाँ पे आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक अगर देखते हो तो आप भी यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को अच्छे रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर दोगे एंड इस वीडियो के थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को काफ़ी टाइम तक रिटेन कर सकते हो, जिससे आपके क्लाइंट्स रेशियो भी इंक्रीज होंगे एंड क्लाइंट ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ कि यहाँ पे आपको कैंपेन किस अकॉर्डिंग सेटअप करना है, तो यहाँ पे कैंपेन सेटअप करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करवाता है, जिस ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू आप अपने कैंपेन को क्रिएट करते हो एंड कौन सा ऑब्जेक्टिव आपके लिए बेटर है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी कैंपेन को रन करने से पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप किसी भी कस्टमर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले कैंपेन ऑब्जेक्टिव को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव को आप किस तरीके से समझेंगे, सपोज दैट अगर आप यहाँ पे किसी के लिए लीड जनरेशन ऐड रन करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी लीड जनरेशन के लिए काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल है फेसबुक के पास, जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर को बहुत सारे लीड्स फॉर्मेट दे सकते हो एंड अलग अलग टाइप्स के कैंपेन रन कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि लीड्स के लिए आप लीड्स फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हो, जिसमें अगर आप लीड्स फॉर्मेट में देखोगे तो वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप का भी यूज़ कर सकते हो, जिस पे आप अपने क्लाइंट्स को रीडायरेक्ट कर सकते हो एंड अपने कस्टमर को अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको लीड्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके कस्टमर डायरेक्टली उसके व्हाट्सअप पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें सेल्स की, तो सेल्स में भी आप यहाँ पे कैटलॉग सेल्स, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप के थ्रू एंड कॉल्स के थ्रू भी आप यहाँ पे सेल्स जनरेट कर सकते हो। तो ये कुछ टाइप्स है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर के लिए सेल्स जनरेट कर सकते हो एंड लीड जनरेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊँ तो नॉर्मली आप ट्रैफिक ऐड रन कर सकते हो। ट्रैफिक ऐड या अवेयरनेस ऐड हम तभी रन करते हैं किसी कस्टमर के लिए जब आपके पास वो कस्टमर अगर डिमांड करके आता है कि उसे ब्रांड यहाँ पे बनाना है या ब्रांड अवेयरनेस करनी है, तब आप उसके लिए अवेयरनेस या ट्रैफिक का ऐड रन कर सकते हो। या फिर वो मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तब आप ट्रैफिक एंड अवेयरनेस का ऐड रन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ एंगेजमेंट, तो एंगेजमेंट में आपको क्या करना है, जब आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है या क्लाइंट है आपका, अगर वो कहता है कि उसे वीडियो व्यूज़ चाहिए, पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, कन्वर्जन कॉल्स चाहिए, तब आप यहाँ पे जाके एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके रन कर सकते हो एंड उसे एंगेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, चाहे वो आपका लाइक हो, इंस्टाग्राम फॉलोवर हो या फिर आपका फेसबुक पेज लाइक हो या व्यूज़ हो। तो ये सब जब आपको करना होता है तब आपको यहाँ पे एंगेजमेंट यूज़ करना होता है। एंड वहीं पे अगर हम बात करें ऐप प्रमोशन, तो ऐप प्रमोशन को आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आप मार्केट में आपका कस्टमर जो है न्यू ऐप्स को डेवलप कर रहा है या फिर ओल्ड ऐप भी है, बट अगर वो इंस्टॉलेशन के लिए बोल रहा है या इवेंट के लिए बोल रहा है,
तब आपको यहाँ पे ऐप प्रमोशंस का ऐड रन करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दिए कि किस टाइप से ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन आपको करना चाहिए अपने कस्टमर के लिए, क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन सही रहेगा तभी जाके आप यहाँ पे कस्टमर को अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर पाओगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ पे कैंपेन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं सेल्स, एंड सेल्स में यहाँ पे हम कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे देन हमारे सामने यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे बिगिनर हो या फिर एक्सपर्ट हो या इंटरमीडिएट हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पे आपको क्या है, जब आप यहाँ पे कैंपेन को क्रिएट करते हो तब आपको यहाँ पे फेसबुक 3 फॉर्मेट देता है। फर्स्ट न्यू सेल्स कैंपेन देता है जहाँ पे आप अपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करते हो एंड अपने गोल्स को सेटअप करते हो, बजट ऑप्टिमाइजेशंस करते हो एंड यहाँ पे ए/बी टारगेटिंग करते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सेकंड फॉर्मेट में एड सेट का एक सेक्शन मिलता है। एड सेट में आप यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग करते हो, प्लेसमेंट करते हो एंड यहाँ पे आप परफॉर्मेंस गोल सिलेक्ट करते हो जो मेजर पॉइंट्स हैं। एंड थर्ड में आपका ऐड बनता है, जो ऐड कस्टमर को एंड आपके जिस भी स्टेट में या फिर कंट्री में आप जहां अपना ऐड सर्व करना चाहते हो वो आप सारा वर्क जो है ऐड फॉर्मेट में करते हो। तो ये 3 तरीके से फेसबुक ने यहाँ पे अपने आप को कैटेगराइज किया है जिसके थ्रू आप यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करते हो। वहीं पे अगर हम बात करें फर्स्ट न्यू सेल्स कैंपेन की, तो न्यू सेल्स कैंपेन में आपको फर्स्ट दिखता है कैंपेन डिटेल्स जहाँ पे आप बाइंग टाइप ऑप्शन रखते हो एंड सेकंड में कैंपेन ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकते हो। अगर आपने स्टार्टिंग में लीड्स रखा है एंड यहाँ पे सेल्स रखा है तो आप यहाँ पे अगर चेंज करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने सेल्स रखा था, नाउ मैं चाहता हूँ लीड्स, तो लीड्स पे क्लिक करूंगा एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करूंगा, तब आप देखोगे मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे चेंज हो चुका है। साथ ही साथ जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चेंज करोगे तो हो सकता है आपका जो न्यू सेल्स कैंपेन फॉर्मेट है वो चेंज हो सकता है, इंटरफेस चेंज हो सकता है, तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देन यहाँ पे जब आप ये सेटअप करते हो तो उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलता है एडवांटेज कैंपेन बजट। ये फेसबुक का बहुत अच्छा फीचर है एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग इसे यूज़ करते हैं एंड इससे आपका जो है CPC काफ़ी कम हो सकता है। तो इसका यूज़ आपको कैसे करना है, इसका यूज़ आपको इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको इसे ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बजट देखने को मिल रहा है। बजट आपको यहाँ पे सेट करना है। अगर आप यहाँ पे लाइफ टाइम बजट सेट करना चाहते हो तो लाइफ टाइम बजट रखिए एंड डेली बजट सेटअप करना चाहते हो तो डेली बजट रखिए। तो ये डिपेंड करता है टोटली आप पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, जब आप कैंपेन बजट को ओपन कर देते हो एडवांटेज कैंपेन बजट को, तब आपको यहाँ पे क्या रखना है, बजट सेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे आप अगर 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ ऐड ऑन करते हो, इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे मल्टीपल ऐड सेट क्रिएट कर सकते हो या मल्टीपल ऐड सेट कर सकते हो। फेसबुक के पास आपका कंट्रोल चला जाएगा एंड फेसबुक जो है अपने अकॉर्डिंग आपके बजट को यहाँ पे कंट्रोल करेगा एंड अपने अकॉर्डिंग आपके बजट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आपने चाहे जितने कैंपेन बना रखे हो या फिर जितने चाहे एड सेट बनाए हो या फिर ऐड बना रखे हो, वो अपने अकॉर्डिंग सबको पेमेंट विड्रॉ करेगा एंड कैटेगराइज करेगा कि किस ऐड को कितनी पेमेंट जानी है और कौन सा ऐड आपका टॉप पे चल रहा है, तो उसके लिए वो पेमेंट सेट करेगा कि उस पे उसे कितना स्पेंड करना है। तो ये सारा काम जो होता है वो जब आप कर सकते हो जब आप यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन बजट का यूज़ करते हो। तो इस तरीके से आप एडवांटेज कैंपेन बजट का यूज़ करके आप अपने ऐड को काफ़ी ईजिली फेसबुक को कंट्रोल दे सकते हो एंड फेसबुक आपके ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स ला के देगा। तो इस तरीके से आप कैंपेन बजट का यूज़ करें एंड अगर आप भी इसे यूज़ करते हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इससे आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे कि नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है। ये फेसबुक का एक और अपडेट है जो 2024 में आ चुका था एंड इस अपडेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना बजट शेड्यूल कर सकते हो जो पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था, बजट शेड्यूल आप तभी कर सकते हो जब आप यहाँ पे लाइफ टाइम बजट सेट करते हो, बट अब ऐसा नहीं है। आप डेली बजट सेट करके भी आप यहाँ पे
अपना जो बजट है उसे शेड्यूल कर सकते हो, किस टाइम से रन करना है और किस टाइम तक रन करवाना है आपको। साथ ही साथ आप यहाँ पे अपने अमाउंट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। आप यहाँ पे फेसबुक को कंट्रोल दे सकते हो कि आपका कोई ऐड जो है बहुत अच्छा रन कर हो रहा है एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे फेसबुक को डायरेक्टली इंडिकेट कर सकते हो कि वो आपके उस ऐड सेट में या ऐड में डायरेक्टली 250 या 100 या फिर जो भी अमाउंट आप चाहते हो वो अमाउंट इंक्रीज कर दे। तो वो क्या करेगा, फेसबुक ऑटोमेटिक यहाँ पे कर देगा। उसके लिए बार बार आपको यहाँ पे कैंपेन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि इससे डिक्रीज करना तो डिक्रीज भी हो जाएगा एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे चाहो तो परसेंटेज वाइज और यहाँ पे अमाउंट वाइज भी अपने अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हो। एंड यहाँ पे ऐड अनदर टाइम पीरियड भी सेट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप यहाँ पे और भी शेड्यूल लगा सकते हो, जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका ऐड जो है यहाँ पे वर्क करेगा। तो ये सारा फॉर्मेट जो है आपको यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन बजट में मिलता है, जिसका यूज़ करके आप बहुत सारे फ़ायदे एंड बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हो। एंड इस बेनिफिट से आप यहाँ पे बहुत सारे सेल्स भी इंक्रीज़ कर सकते हो एंड बहुत सारे लीड्स भी इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में आपको एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है ए/बी टेस्ट का, जिसका यूज़ करके आप यहाँ पे 2 ऐड बना सकते हो या 4 ऐड बना सकते हो, जितने चाहो उतने ऐड बना सकते हो। एंड यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा ऐड आपका सही चल रहा है और कौन सा ऐड आपका सही नहीं चल रहा। एंड ए/बी टेस्ट के थ्रू आप यहाँ पे टारगेटिंग वाइज एंड यहाँ पे क्रिएटिव्स वाइज, प्लेसमेंट वाइज एंड यहाँ पे बजट वाइज भी अपने ए/बी टेस्ट को यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि कौन सा ऐड आपके लिए बेटर है और कौन सा ऐड आपके लिए बेटर नहीं है। तो ये सारे जो ऑप्शंस है वो फेसबुक आपको कैंपेन्स में ही देता है, जहाँ पे आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हो। यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप जब सेल्स या फिर एड सेट कहो कि एड सेट पे जब आप आते हो तो एड सेट में आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलता है कन्वर्जन लोकेशन, या फिर यहाँ पे कह सकते हो परफॉर्मेंस गोल मिलता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपना जो कन्वर्जन है वो सेटअप करते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कन्वर्जन लोकेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन लोकेशन में बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको कन्वर्जन लोकेशन में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे और ये जो कन्वर्जन लोकेशन है ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में आपके यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन जो है वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये कोई इशू नहीं है। ये क्या है, फेसबुक ने अपने आप को कैटेगराइज कर रखा है कि किस ऑब्जेक्टिव में कितने कन्वर्जन्स या फिर कितने परफॉर्मेंस गोल्स आपको देने हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसके जो है यहाँ पे ऑप्शंस है वो अप डाउन होते रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे हम लीड का बना रहे हैं तो यहाँ पे वेबसाइट इंस्टेंट फॉर्म का देखने को मिल रहा है। वेबसाइट के लिए रन कर सकते हो, वेबसाइट एंड कॉल्स के लिए इंस्टेंट फॉर्म मैसेंजर, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर के लिए भी ऐड रन कर सकते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, कॉल ऐप, इन सभी के लिए आप यहाँ पे सेटअप करके ऐड रन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, जब आप यहाँ पे अपना कन्वर्जन लोकेशन सेट करोगे तो एक ऐड सेट में एक ही कन्वर्जन लोकेशन आप सेट कर सकते हो, मल्टीपल कन्वर्जन लोकेशन सेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना कन्वर्जन लोकेशन सेट करना है। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आपको परफॉर्मेंस गोल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस गोल में आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप फेसबुक को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हो कि फेसबुक आपके लिए क्या जनरेट करेगा। जैसे कि आप मान लो यहाँ पे अगर फेसबुक को बोलते हो कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ए कन्वर्जन, तो फेसबुक इसे समझेगा कि आपके लिए यहाँ पे जो है फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन ला के देगा। देन वहीं पे अगर हम बात करें मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ ए कन्वर्जन, या फिर आप देख सकते हो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ए लैंडिंग पेज व्यूज़, या फिर लिंक क्लिक्स, यूनिक रीच, इंप्रेशंस, तो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स गोल आपको मिल रहे हैं, जिसका यूज़ करके आप यहाँ पे फेसबुक को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि वो आपके लिए कौन से गोल को यहाँ पे सेट करेगा और किस गोल के अकॉर्डिंग उसका एल्गोरिदम वर्क करेगा। तो ये सारा कुछ आप सेट करोगे परफॉर्मेंस गोल में, और ये भी जो परफॉर्मेंस गोल है ये अप डाउन होता रहेगा अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, एंड यहाँ पे जब आप नीचे आओगे तो नीचे आपको एक डाटा सेट देखने को मिल रहा है। तो ये आपको जो
ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स में या फिर लीड्स में देखने को मिलेगा। बिकॉज इसके थ्रू क्या है कि आपका जो ऑडियंस है या फिर आप यूँ कह सकते हो कि आपका जो डाटा है वो ट्रैक होता है और ये पिक्सल सेटअप होता है या फिर कन्वर्जन सेटअप होता है, जिसके थ्रू आपकी ऑडियंस से यहाँ पे कलेक्ट करता है फेसबुक, जिसे आप लुकालाइक ऑडियंस या फिर कस्टम ऑडियंस के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो या फिर रीटारगेटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है आपको सिर्फ लीड्स एंड सेल्स के टाइम पे ही दिखेगा, उससे पहले नहीं दिखेगा। यहाँ पे जब आपका अगर कन्वर्जन बना होगा या फिर आपका पिक्सल सेटअप बना होगा तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। जैसे मेरा आरडी लाइव बना हुआ है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट डिफाइन करना होगा फेसबुक को, मतलब फेसबुक को आपको बताना होगा कि किस सेक्शन के थ्रू यहाँ पे फेसबुक का एल्गोरिदम आपके लिए वर्क करेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट, फाइंड लोकेशन, लीड, शेड्यूल या फिर सर्च, स्टार्ट ट्रायल, सबमिट एप्लीकेशन एंड व्यू काउंट। तो कुछ इस तरीके कन्वर्जन्स इवेंट्स आपको मिल रहे हैं जो आपको फेसबुक को इंडिकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लीड के लिए रन कर रहे हैं तो लीड पे क्लिक करेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया तो फेसबुक को इंस्ट्रक्ट हो चुका है एंड फेसबुक का एल्गोरिदम लीड्स के अकॉर्डिंग वर्क करेगा एंड ऐसे कस्टमर को मेरा ऐड दिखाएगा जो लीड्स के लिए फॉर्म फिल करते हैं, या फिर ऐसे कस्टमर को दिखाएगा जिन्हें लीड्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर ऐसे कस्टमर को ऐड दिखाएगा जो कस्टमर यहाँ पे लीड फॉर्म फिल करना चाहते हैं, या फिर लीड फॉर्म का जो एल्गोरिदम होगा वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करेगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोस्ट पर रिजल्ट गोल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो यहाँ पे प्रॉपरली डिसेबल है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप चाहो तो वैल्यू रूल्स लगा सकते हो बट इसकी ज़रूरत नहीं होती है। एंड यहाँ पे आपको आना है डायनेमिक क्रिएटिव है, तो डायनेमिक क्रिएटिव आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, वरना इसे आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है बजट शेड्यूल का। तो बजट शेड्यूल जो है हमने स्टार्टिंग में कर दिया था, तो यहाँ पे हमें बजट शेड्यूल का कोई कुछ चेंज नहीं करना, जैसा हमने स्टार्टिंग में रखा था वो वैसे ही रहने देना है और यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना। अगर यहाँ पे आपको चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कैंपेन पे आना होगा, कैंपेन पे आके इसे ऑफ करना होगा एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना होगा। नाउ आपको एड सेट पे आना होगा, एड सेट पे आने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप देखोगे बजट शेड्यूल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अपना बजट सेट करना है एंड यहाँ पे आपको स्टार्ट एंड एंड डेट लगाना है एंड बजट शेड्यूल कर सकते हो। तो ये क्या है, ये भी आप कर सकते हो, बट ये जब आप करते हो तो ये एक क्या है कि आपका जो है ये सेपरेट एड सेट में आपको सेपरेट बजट सेट करना होगा और सेपरेट ही यहाँ पे शेड्यूल करना होगा। बट जब आप कैंपेन पे जाके करते हो तो यहाँ पे क्या है, आप ऑल एड सेट या फिर ऑल एड्स के लिए एक बार में सेटअप कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में और सेकंड एड सेट ऑप्टिमाइजेशन में, जिसे ABO एंड CBO भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप अपना बजट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑडियंस कंट्रोल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसी के थ्रू आप यहाँ पे फेसबुक को इंस्ट्रक्शन देते हो कि किस टाइप्स के ऑडियंस को आपके ऐड को फेसबुक को सर्व करना है और नहीं करना है एंड इसी टारगेटिंग के अकॉर्डिंग फेसबुक का एल्गोरिदम प्रॉपर तरीके से वर्क करता है आपके लिए एंड इसी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग फेसबुक आपके ऐड को सर्व करता है लोगों के बीच में। तो आपको क्या करना है, ऑडियंस कंट्रोल में आप देख सकते हो यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल में भी आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको एडवांटेज प्लस का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देखोगे कि ऑडियंस कंट्रोल आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज सेव ऑडियंस। अगर आपने पहले से कुछ ऑडियंस बना रखे हैं तो यहाँ पे आपको ऑडियंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैंने बना रखा है गूगल ऐड एंड यहाँ पे प्रभाकर राज। तो इस तरीके से मैंने ऑडियंस सेट कर रखा है। अगर आपने बना रखा होगा तो दिखेगा, नहीं बना रखा तो आप इसे स्किप कर सकते हो, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना। यहाँ पे आपको लोकेशन सेट करना है, तो लोकेशन सेट करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस है। पहला, आप यहाँ पे कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, रीजन वाइज भी यहाँ पे अपना लोकेशन सेट कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे पिन कोड के अकॉर्डिंग भी लोकेशन सेट कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको देता है फेसबुक, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना लोकेशन यहाँ पे सेट कर सकते हो। नीचे आना है आपको, नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पे जो है ऑडियंस सेट करना है। तो ऑडियंस सेट पे आप देख सकते हो एडवांटेज प्लस ऑडियंस जो है ऑलरेडी यहाँ पे ऑन है, जिसके थ्रू क्या है कि फेसबुक
के पास आपका कंट्रोल रहेगा एंड फेसबुक अपने अकॉर्डिंग ऑडियंस डिसाइड करेगी कि किस टाइप के ऑडियंस को आपके ऐड को दिखाना है और नहीं दिखाना। बट अगर आप इसे चाहते हो कि इसमें भी आप टारगेटिंग करना, तो आप ऑडियंस सजेशन पे क्लिक करके एडवांटेज ऑडियंस में भी फेसबुक को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो या हिंट दे सकते हो कि किस टाइप के ऑडियंस को आपकी ऐड को सर्व करना है। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे जब आओगे आप यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे जब आओगे आप तो आपको यहाँ पे एज सेटअप करना है, सेकंड में आपको जेंडर सेटअप करना है एंड थर्ड में आपको डिटेल टारगेटिंग करनी है। तो डिटेल टारगेटिंग आप यहाँ पे 3 तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट, अगर यहाँ पे आप ब्राउज पे जाओगे तो डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हो, इंटरेस्ट, बिहेवियर, इन तीनों के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो एंड इन तीनों के अकॉर्डिंग ही आप कोई सा भी ऐड बनाओ, इन तीनों के अकॉर्डिंग ही सेटअप होगा। तो यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में आपको वो ऑडियंस देखने को मिलेगी जो यहाँ पे वर्क करती है या फिर जॉब कर रही है, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी कि फाइनेंशियल, एजुकेशन, लाइव इवेंट्स, पेरेंट्स या फिर रिलेशनशिप वर्क, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक में ऑडियंस मिलेगी। इसके अंदर भी सब ऑडियंस है जिसका आप डिटेल टारगेटिंग में यूज़ कर सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट में आपको बिजनेस एंड इंडस्ट्री से मिलेगा, एंटरटेनमेंट हो गया, फैमिली रिलेशंस हो गया, फिटनेस, वेलनेस, फूड एंड ड्रिंक, हॉबीज, एक्टिविटीज़, शॉपिंग एंड फैशन, स्पोर्ट्स, आउटडोर, टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये कुछ इंटरेस्ट है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें बिहेवियर में, तो बिहेवियर में आपको थोड़े टारगेटिंग मिलते हैं जिसमें आप एनिवर्सरी के थ्रू, बिहेवियर्स, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटीज़, टीम्स, एक्सपर्ट, मोबाइल डिवाइस यूज़र, डिवाइस यूज टाइम, मोर कैटेगरीज, परचेज बिहेवियर, शॉकर, ट्रैवल, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपने लिए ऑडियंस टारगेट कर सकते हो और इनका यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग करनी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप मैनुअल टारगेट करना चाहते हो, एडवांटेज प्लस ऑडियंस को अगर यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो सेटअप है वो चेंज हो जाएगा एंड यहाँ पे आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद सेम ही आपके सामने रहेगा एंड यहाँ पे आपको डिटेल टारगेटिंग करनी है। सेम आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर के अकॉर्डिंग टारगेटिंग करनी है एंड यहाँ पे आपको थोड़े ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। लैंग्वेजेस सेट कर सकते हो जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेट करोगे, मतलब वो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज को आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हो उस तरीके से। देन यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, रन एन A/B टेस्ट टू सी द रिजल्ट ऑफ टर्निंग एडवांटेज प्लस ऑन फॉर ऑडियंस। तो ये एक छोटा सा ऑप्शन है बट बहुत ज़्यादा यूज़फुल एंड बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल यहाँ पे ये ऑप्शन है जिसका यूज़ करके आप अपने ऐड को 2x 3x इंक्रीज़ कर सकते हो एंड 2x 3x सेल्स भी इंक्रीज़ कर सकते हो। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक छोटा सा ऑप्शन है जिसपे आप टिक करके A/B टेस्ट कर सकते हो अपने ऐड के साथ, अपने ऑडियंस के साथ। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इंडिया। तो यहाँ पे क्या है कि इसके अकॉर्डिंग जो है फेसबुक का पॉलिसी चेंज हो चुका है, जिसमें यहाँ पे फेसबुक आपसे पूछ रहा है प्रोवाइड ए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एड्स, योर सेल्फ और योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे आपको अगर ऐड रन करना है तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी होगी अपने ऐड से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो इन तीनों में से कोई सा भी आप एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको सेट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग ऑन 28 जुलाई से 2025 वेरीफाइड बेनिफिशियरी एंड पेयर इन्फॉर्मेशन विल बी रिक्वायर्ड टू डिलीवर एड्स इन दिस एड सेट टू इंडिया। तो मतलब इंडिया में 28 जुलाई के बाद फेसबुक भी है जो गूगल की तरह, अगर आपने गूगल ऐड रन किया होगा तो गूगल में जैसे एक ऑप्शन आता है एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन का, सेम एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन अब यहाँ पे फेसबुक में मैंडेटरी कर देगा। मतलब अब आप फेसबुक पे ऐड रन नहीं कर पाओगे उस अकॉर्डिंग जैसे पहले आप बिना एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन के रन कर पाते थे। तो अब यहाँ पे हो सकता है आपके लिए भी कुछ इश्यूज क्रिएट होने स्टार्ट हो जाए। अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तो आप ऐड रन नहीं कर पाओगे। तो आप अगर यहाँ पे ऐड रन करना चाहते हो तो आपको डॉक्यूमेंट देना नीड है एंड कंपलसरी है।
वहीं पे अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट में आपको देखने को मिलेंगे एडवांटेज एंड मैनुअल, जिसका यूज़ करके आप यहाँ पे अपने ऑडियंस को सेट कर सकते हो। तो ये एडिट वाले बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, जो आपका फेसबुक के पास कंट्रोल रहता है एंड फेसबुक अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा एंड फेसबुक अपने अकॉर्डिंग आपके ऐड को अलग अलग प्लेसमेंट पे एडजस्ट करके आपको आपका जो ऐड है लोगों के बीच में सर्व करेगा एंड दिखाएगा। साथ ही साथ अगर आप मैनुअल चाहते हो तो मैनुअल प्लेसमेंट पे सिलेक्ट करोगे एंड मैनुअल प्लेसमेंट पे सिलेक्ट करोगे देन आपके सामने 4 से 5 ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल होंगे। फर्स्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर एंड थ्रेड्स। तो थ्रेड्स जो है मार्केट में अभी आया है, तो इसे भी फेसबुक ने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है। तो इन पांचों पे अगर आप ऐड दिखाना चाहते हो तो इन पांचों को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर जिस भी एक प्लेटफॉर्म पे अपनी एड्स को शो करना चाहते हो उसे आपको सिलेक्ट करना है। उसके थ्रू आपका ऐड जो है सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पे शो होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लेसमेंट भी कैटेगराइज कर सकते हो एंड प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऐड को सर्व कर सकते हो। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे ऐड वाले सेगमेंट पे, जहाँ पे हम समझेंगे कि ऐड कैसे क्रिएट करते हैं एंड ऐड वाले सेगमेंट में हमें क्या क्या करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हम ऐड वाले सेगमेंट में आ गए हैं एंड ऐड वाले सेगमेंट में हम समझेंगे कि यहाँ पे हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देखोगे आइडेंटिटी, पहली क्या है कि आपको आइडेंटिटी सेट करनी है जिसमें आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट एंड थ्रेड प्रोफाइल को ऐड ऑन करोगे। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी छोड़ सकते हो। नीचे आओगे आप, नीचे आने के बाद आपको ऐड सेटअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके सामने क्रिएट ऐड लिखा आएगा एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, मतलब ऐसे पोस्ट जिसे आपने पहले यूज़ कर रखा है उसे अगर यूज़ करना चाहते हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। सेकंड यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप, अगर आपने फेसबुक का खुद का एक प्लेटफॉर्म है हब मॉकअप करके जिसका यूज़ कर सकते हो, अगर आपने कोई मॉकअप बना रखा है तो उस क्रिएटिव का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये 3 प्लेटफॉर्म आपको देता है फेसबुक, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐड क्रिएट कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, क्रिएट ऐड, इसे रहन देंगे एंड रिमाइंड में लेटर करेंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है मैनुअल अपलोड एंड एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड। तो एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड क्या है, ये आपका तभी काम करेगा जब आप सेल्स के लिए ऐड रन कर रहे हो या फिर आपका ई कॉमर्स बनाओ, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए अभी हम ऐड कर रहे हैं लीड्स के लिए, तो यहाँ पे मैनुअल अपलोड करेंगे एंड नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्मेट सेट करना है कि किस फॉर्मेट में अपना ऐड रन करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको 3 फॉर्मेट देखने को मिलते हैं, सिंगल इमेज या फिर वीडियो के थ्रू आप यहाँ पे ऐड रन कर सकते हो। सेकंड आप क्राउजल ऐड रन कर सकते हो जिसमें आप वीडियो एंड इमेजेस भी ऐड ऑन कर सकते हो। थर्ड में आप कलेक्शन ऐड भी रन कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे कुछ कलेक्शन बना रखी है तो कलेक्शन सेट करना है एंड उसके थ्रू आपको ऐड रन करना है। तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग आपको ऐड रन करना है। तो यहाँ पे हम रखने वाले सिंगल इमेज एंड वीडियो एंड इसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको अपना वेबसाइट URL डालना है एंड इसके बाद नीचे आना है, डिस्प्ले लिंक देखने को मिल रहा है, इसे आपको स्किप करना है एंड यहाँ पे आपको क्या सेट करना है, ब्राउज एड ऑन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउज़र एड ऑन्स में आपको क्या सेट करना है, यहाँ पे आपको एड ऑन सेट करना है कि आपका जो ऐड है, ऐड पे जब कोई क्लिक करेगा, आपका जो CTA बटन है, उसके बाद जो आपका यूज़र है वो कहाँ पे लैंड होना चाहिए वो आपको यहाँ पे सेट करना है। अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिंक डाल रखा है एंड यहाँ पे नन कर दूंगा तो ऑडियंस जब लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली कहाँ पे लैंड होगा, मेरे URL पे। तो इस तरीके से आपको सेट करना है। नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको ऐड क्रिएटिव सेट करना है, सेटअप क्रिएटिव इमेज ऐड, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम एंड यहाँ से हम एक इमेज ले लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले सोर्स URL, अगर आपका कोई URL है जो इमेज आप लेना चाहते हो तो वो एंटर करके ले सकते हो। बट यहाँ पे हम मीडिया पे जाएंगे एंड मीडिया पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे हम मीडिया पे आएंगे। मीडिया पे जब आएंगे तो देख सकते हैं हमारी इमेजेस डली हुई है। तो नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट एंड यहाँ पे आपको प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड कॉल टू एक्शन बटन को सेटअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है एंड वेट करना है एंड यहाँ पे ट्रांसलेट टेक्स्ट को क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा, आपका जो वीडियो है या फिर क्रिएटिव है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा एंड लोगों के सामने और अच्छे से यहाँ पे डिस्प्ले हो पाएगा।
इसके बाद आपको डन वाले बटन पे क्लिक करना है, नीचे आना है, नीचे आने के बाद सेम प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन आपको डालना है। अगर आपने पहले डाल दिया तो बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर पहले नहीं डाला तो आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत है। देन इसके बाद नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हो एडवांटेज प्लस क्रिएटिव इन्हांसमेंट है, इस पे एडिट करके भी आप यहाँ पे इन्हांस कर सकते हो अपने क्रिएटिव्स को। नीचे आओगे, लैंग्वेजेस सेट कर सकते हो, लैंग्वेजेस सेट ऑलरेडी हमने ऐड सेट में कर रखा है तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ट्रैकिंग अगर आपका पिक्सल एक्टिवेट है तो बेटर है, नहीं एक्टिवेट है तो आप पिक्सल को सेटअप कर सकते हो। एंड पिक्सल सेटअप कैसे करते हैं अगर वो आपको नहीं पता तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वीडियो देख सकते हो एंड वहाँ से आप अपना पिक्सल सेटअप कर सकते हो। एंड कहीं पे कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने लिए कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। एंड फेसबुक पे इस तरीके से अगर आप ऐड बनाते हो तो आप भी अपने कस्टमर एंड क्लाइंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीपीसी कम कर सकते हो एंड कम से कम बजट में अच्छे रिजल्ट्स ला के दे सकते हो। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड इस क्रैश कोर्स में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी जो आपको नहीं पता होगी या फिर पता भी होगी, फिर भी आपने कुछ ना कुछ न्यू तो ज़रूर ही सीखा होगा। एंड आपने जो भी न्यू सीखा है उसे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।